वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केजीएन स्टडी पॉइंट। गाइज आज हम यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर आरंभिक स्तर पर भाषा में आज गणित संख्या 1 से 9 तक की संख्याएं ये सभी चीज़ें पढ़ेंगे। और प्लीज़ अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, गणित क्या है। तो गणित जो है यह एक यथार्थ और सत्य ज्ञान है। सेकंड है, यह किसी कथन की सत्यता या असत्यता की परख तर्क के आधार पर करता है। तो गणित का मतलब मेन ये है कि तर्क शक्ति जो हो उसे ही गणित कहते हैं। थर्ड है, यह तार्किक क्षमता का विकास करता है, यह चिंतन शक्ति का विकास करता है और यह रटने पर कम बल देता है। क्योंकि गणित जो है वो रटने वाली चीज़ें नहीं है, तार्किक सोच, चिंतन शक्ति, तार्किक क्षमता से रिलेटेड है, इसलिए इसमें रटने पर बल नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट है, यह अन्य विषयों के अध्ययन में सहायक है। ऐसा कोई भी विषय नहीं जहाँ पर गणित का प्रयोग न हो। नेक्स्ट है, यह मस्तिष्क को अनुशासित करता है। तो गणित क्या है, तो ये थी गणित के सभी विशेषता कि गणित क्या है। यह तार्किक क्षमता का विकास करता है, चिंतन शक्ति का विकास, रटने पर कम बल देता है, अन्य विषयों से अध्ययन में सहायक है और मस्तिष्क को अनुशासित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या किसे कहते हैं। नंबर। तो संख्या जो है इकाई या इकाइयों का मेल संख्या कहलाता है। तो देखिए 1 से लेकर इकाई का अंक मतलब 1 से लेकर 9 तक की संख्या जो होगी वो इकाई का अंक होगी। उसके बाद जब 10 से स्टार्ट होगा इकाई और दहाई तो ये होगी संख्या। तो 1 से 9 तक की अंकों को हम अंक कहते हैं और 10 से दहाई से स्टार्ट जो होती है उसे हम संख्या कहते हैं। तो इकाई या इकाइयों का मेल संख्या कहलाती है, अथवा कोई भी इकाई जितनी बार ली जाती है वो संख्या है। कोई भी संख्या जो 10 अंकों की सहायता से लिखी जाती है वो अंक है। तो देखिए 0 से स्टार्टिंग 9 तक ये सिर्फ अंक दिखाया गया है कि ये एक अंक है, और उसके बाद जो उससे थोड़ा सा बड़ा, तो एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं आप लोग 499 या एक संख्या है। आप इकाई के अंक को छोड़कर कोई भी संख्या लिखें, 115 है, 100 है, 25 है, कुछ भी आप लिखें, दहाई का अंक हो, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो उसे संख्या कहेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पे इसमें दिया है 499, 6000, 1000, 796 आदि। तो इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं जो संख्या में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या रेखा को दर्शाइए। तो संख्या रेखा नंबर लाइन, तो पूर्णांक संख्या की श्रृंखला को दर्शाने के लिए जिस रेखा को प्रयोग में लाया जाता है उसे संख्या रेखा कहते हैं। तो देखिए ये आप लोग देख सकते हैं, पहले ए और बी या वी माइनस या प्लस का और एक लाइन खींचेंगे, उसके बाद 20 का होगा 0 और एक पार्ट इसका होगा प्लस का 1 2 3 और एक पार्ट होगा उसका माइनस का। तो इस तरह संख्या रेखा को दर्शाया जा सकता है। और देखिए ये क्वेश्चन सन 2018 में आया हुआ भी है, तो इसलिए इसको अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे बच्चों को गिनती सिखाने की एक शैक्षिक गतिविधि लिखिए और या बालकों में गिनती सिखाने संबंधी मुख्य प्रयासों को बताइए या गिनती सिखाने संबंधी मुख्य बातें। देखिए 3 क्वेश्चन इस टाइप के बने हुए हैं। तो क्या है ये कि छोटे बच्चों को गिनती सिखाने के एक शैक्षणिक गतिविधि हम क्या ला सकते हैं। तो देखिए आरंभिक स्तर पर गणित शिक्षण का आरंभ करने हेतु शिक्षक को छात्रों को गिनती तथा संख्या के प्रत्ययों का अध्ययन कराना आरंभ करना होता है। तो देखिए जब आरंभिक स्तर पर मतलब जो LKG UKG के बच्चे होते हैं तो इनको हमें सबसे पहले अंकों को बताना है 1 से 9 तक। उसके बाद हम थोड़ी सी संख्या को बड़ी करेंगे, 10, 11, 15
ऐसे से हम इस लेवल को और ऊपर लेकर जाएंगे। तो इस तरह बच्चे आरंभिक स्तर पर गणित शिक्षण का आरंभ कर सकते हैं। उसे इस कार्य हेतु सर्वप्रथम अग्र बातों का ध्यान रखना होता है। तो इसमें सबसे पहला ध्यान रखा जाएगा कि बालकों को गिनती एवं संख्या के प्रत्ययों का अध्यापन कैसे किया जाए। और दूसरा, छात्रों को सिखाने की रुचि किस प्रकार की है कि वे किस माध्यम से जल्दी सीख सकते हैं। तो देखिए, ये चीज़ें शिक्षक पर डिपेंड करती है कि शिक्षक छात्र को किस तरह मोटिवेट करे, किस तरह उसे सिखाने में उसको रुचिकर बनाए। तो ये एक शिक्षक छात्रों को मानसिकता को इस तरह बना सकता है। नेक्स्ट है, वे व्यक्तिगत रूप से कितना अधिक से अधिक सीख सकते हैं। गणित शिक्षण का अध्ययन अध्यापन का उचित समय कौन सा है कि जब बच्चे मैथ पढ़ने के मोड में हों और बच्चों के तार्किक क्षमता का विकास हो, और बालक औपचारिक शिक्षण के अतिरिक्त क्या क्या सीख सकते हैं। बालकों के मानसिक स्तर पर अध्ययन करना, तो ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं। इम्पॉर्टेंट रखने की मुख्य बातें हैं आरंभिक स्तर पर गणित शिक्षण का आरंभ करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 9 तक की संख्याओं को वास्तु चित्रों की सहायता से गिनने, पढ़ने व लिखने की प्रक्रिया को समझाइए। या आप प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों को वस्तु चित्रों के माध्यम से गिनती का ज्ञान किस प्रकार कराया जा सकता है। तो आप लोग प्रारंभिक स्तर पे जो KG 1 2 3 में बच्चे पढ़ते हैं, तो उन लोगों की बुक में सारी चीज़ें प्रिंटेड रहती हैं, फिगर बना रहता है, चित्र, जिससे बच्चे पहचान कर लकीरों की सहायता से चित्रों के माध्यम से सीखते हैं। तो देखिए, प्रारंभिक कक्षा, निचली कक्षा में छोटे बच्चों को गिनती सिखाने के लिए वस्तुओं, चित्रों, प्रतीकों अथवा लकीरों की सहायता ली जाती है। छोटे बच्चों को सिखाने के लिए खेल विधि सबसे सर्वोत्तम विधि है। वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों को सिखाने के लिए आरंभिक स्तर पर खेल विधि सबसे सर्वोत्तम विधि है। गिनती सिखाने के लिए छोटे बच्चों को खेलने के लिए कुछ वस्तुएं प्रदान कराई जाती हैं। वह खेल खेल में उन्हीं वस्तुओं को जोड़ना तथा घटाना सीखते हैं। इस क्रिया के अंतर्गत छोटे बच्चों को वस्तु में परिवर्तन करके सिखाना, जैसे गेंद के स्थान पर कांच की गोलियां आदि। रुचि के अनुसार वस्तु को बदलकर गिनती सीखने में बच्चे सरलता से जोड़ तथा घटाने में अपनी कुशलता का प्रदर्शन करते हैं। तो देखिए, आप लोग कोई भी दो चीज़ें, जैसे अभी पेन ही है, अगर आप बच्चों को 2 पेन देते हैं, उसमें से अगर एक पेन पहले दिए, उसके बाद एक और पेन दे दिए, तो अगर पूछा गया कि ये कितना हुआ, तो बच्चे दोनों को ऐड करके बोल सकते हैं कि 2 पेन दिए हैं। और अगर बच्चों के पास 2 पेन है और उसमें से आप एक पेन ले लें, तो आप जब बच्चों से पूछेंगे कि आपके पास अब कितनी पेन बची हुई है, तो कहेंगे 1 बची हुई है, 1 तो हमने दे दिया। तो ये है जोड़ने और घटाने की ट्रिक। तो इस माध्यम से बच्चे जल्दी सीख सकते हैं। नेक्स्ट है, प्राकृतिक संख्याएं लिखकर समझाइए। तो प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं कि जिन संख्याओं की सहायता से हम वस्तुओं की गिनती कर सकते हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। तो देखिए, अगर हम एक से लेकर अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। और अगर हम इसी में आगे 0 लगा दें, तो 0 जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरोही क्रम तथा अवरोही क्रम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो बालकों को यह बात सिखानी होती है कि संख्याओं को बढ़ते क्रम को आरोही क्रम कहते हैं तथा घटते हुए क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। तो इन्हें किस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है, इसका अध्ययन निम्न उदाहरणों की सहायता से सिखाया जा सकता है। तो इसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि खाली स्थान पर ठीक पहले की संख्या लिखो। तो मतलब कि ये
कह रहा है कि पहले की संख्या इसमें लिखनी है। तो यहाँ पर 21 दिया हुआ है, तो इसके पहले की संख्या हम लिखेंगे तो ये होगा 20। उसके बाद यहाँ 26 है, इसके पहले की संख्या होगा 25। यहाँ 17 है तो इसके पहले की संख्या 16 होगी, और यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर हो जाएगा 2। तो इससे बच्चे आसानी से सीख सकते हैं। यह देखिए 13 है तो यहाँ पर हो जाएगा 12, और यहाँ पर 16 है तो यहाँ होगा 15। ऐसे अवरोही क्रम अगर हमें बच्चों को सिखाना है तो अवरोही क्रम भी देख लें कि ठीक खाली स्थानों में ठीक बाद की संख्या लिखो। तो बाद की संख्या लिखने के लिए 54 यहाँ पर लिखा है, तो बाद की संख्या यहाँ लिखेंगे 55। यहाँ 42 है तो यहाँ बाद की संख्या 43 होगी। यहाँ 62 है तो यहाँ 61 होगा। 13 है तो यहाँ पर होगा 63, और यहाँ पर हो जाएगा 13 है तो हो जाएगा 14। यहाँ 94 तो हम लिखेंगे यहाँ पर 95, और 19 के बाद कौन सी संख्या आती है 20। तो इस माध्यम से बच्चे आसानी से हर चीज़ों को सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की संक्रियाओं का वर्गीकरण कीजिए। तो बालकों के द्वारा गिनती का ज्ञान प्राप्त कर लेने के पश्चात उन्हें गणित की मूल 4 संक्रियाओं का अध्ययन कराया जाता है। मूल 4 संक्रियाओं का अध्ययन कराया जाता है। ये मूल संक्रियाएं हैं। सबसे पहले जोड़, उसके बाद आएगा घटाना, गुणा और भाग। तो ये 4 मूल संक्रियाएं गणित की हैं, ये याद रखिएगा। और बालकों के गिनती का अध्ययन करने के पश्चात उनको निम्न 4 मूल संक्रियाओं का ज्ञान प्रदान किया जाता है, जो कि सरल से कठिन तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ता है। उन्हें सर्वप्रथम सरल जोड़, 2 संख्याओं को हासिल जोड़, 1 संख्या का भाग तथा 2 संख्याओं के हासिल का भाग इसी क्रम में शिक्षण दिया जाता है। और यहाँ हम इन 4 मूल संक्रियाओं को अलग अलग अध्ययन प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये था गणित की संक्रियाओं का वर्गीकरण। मिलते हैं इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।